वेलकम टू आयुषी एकेडमी फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का है ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। ठीक है, एक प्लेन है जिसकी किस हाइट पे उड़ रहा है, 5000 मीटर। ठीक है, एबव द सी लेवल। ठीक, एट द पार्टिकुलर पॉइंट। अब मान लीजिए ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका सी लेवल है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, सी लेवल। ठीक है, और जो हमारा प्लेन जो फ्लाई कर रहा है वो 5000 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, जो ये फ्लाई कर रहा है ये ऐसे फ्लाई कर रहा है। ठीक है, कितने पे, 5000 मीटर पे। फिर कह रहा है एट द पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर। इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो हवाई जहाज़ फ्लाई कर रहा है, उसी पॉइंट पे नीचे की तरफ यानी गहराई में, समुद्र के नीचे 1200 मीटर पे एक सबमरीन चल रही है। ये आपका सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन चल रही है बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये समझिए, ये हमारा सी लेवल है। सी लेवल के वर्टिकली ऊपर जा रहा है, 5000 मीटर पे हमारा प्लेन चल रहा है। ठीक है, तो इसके इंटीजर किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ठीक, वही सी लेवल से हमारा जो ये सबमरीन है वो डाउन चल रहा है, तो इसके जो इंटीजर साइन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट, किस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, 5000 मीटर। ठीक है, फिर है एट द पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर। तो डेप्थ मतलब क्या होता है, गहरा। डेप्थ ऑफ सबमरीन कितना है, 1200 मीटर। लेकिन साइन किसका रहेगा, क्या बोला हूँ कि ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो साइन, ये वर्टिकली अपवर्ड है तो साइन प्लस में है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो जो इंटीजर साइन है वो किस में, माइनस में है। तो ये हमारा जो ये साइन होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो जो ये हमारा साइन होगा वो किस में होगा, माइनस में। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5000 मीटर माइनस। ठीक है, ये सी लेवल है और सी लेवल के नीचे जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1200 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इनके बीच की दूरी कितनी है। तो दूरी को जांचने के लिए क्या करते हैं, बीच में माइनस का लगाते। कोई कहता है ना कि यहाँ से दिल्ली से
दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, एक की दूरी नापते हैं, फिर दूसरे की दूरी नापते हैं। बस की मानिए या प्लेन से किसी से दूरी नाप के उसको क्या करते हैं, एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी करनी तो क्या करेंगे, माइनस। अब क्या इसमें कर रहा है, अब देखिए ये माइनस है और ये जो हमारा सबमरीन का डेप्थ है वो कितना है, -1200 मीटर। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी किसका हो जाएगा, प्लस का, 1200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 6200 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच, वो कितना होगा, 62 मीटर होगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट 2000 इन बैंक अकाउंट, ठीक है। मोहन है, कोई मोहन है जो 2000 रुपये डिपॉजिट कर रहा है अपने अकाउंट में। डिपॉजिट करना मतलब जमा करना, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि उसने 1642 रुपये, यानी 1642 रुपये उन्होंने अगले दिन विड्रा कर लिए। विड्रा मतलब क्या होता है, निकालना। डिपॉजिट मतलब जमा करना, विड्रा मतलब निकालना, ठीक है। एट अमाउंट फॉर द अकाउंट, अपने जिस अकाउंट में जमा किया था उस अकाउंट से निकाल लिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, अब जिस विड्रा को किसे प्रदर्शित करना है या किस साइन से करना है, वो निगेटिव इंटीजर से करना है, ठीक है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रा। उसने डिपॉजिट के बाद अमाउंट ये पूछा है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, उसने जो अमाउंट को डिपॉजिट किया था उसको हम किससे, मतलब किस इंटीजर साइन से देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद पता करेंगे कि उसके निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोहन डिपॉजिट ठीक, कितना डिपॉजिट किया, 2000 रुपये, ठीक है। RS का साइन दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये डिपॉजिट किया तो ये हमारा जो इंटीजर होगा इस किस में रहेगा, ये हमेशा प्लस इंटीजर में रहेगा। इसका साइन क्या होगा, प्लस इंटीजर रहेगा, ठीक है। ये साइन हमारा प्लस इंटीजर रहेगा। फिर उसने कहा है विड्रा 1642 रुपये, तो लिख दे रहे हैं मोहन विड्रा कितना कर रहा है, विड्रा कितना कर रहा है, 1642 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला भी है कि जो अमाउंट उसने विड्रा कर रहा है वो निगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ हम किसे कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस निगेटिव साइन से करना है, ठीक है। निगेटिव इंटीजर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देन हाउ विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, डिपॉजिट को पॉजिटिव से और निगेटिव को इंटीजर से, माइनस इंटीजर से, ठीक है। अब कह रहा है कि मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रा, अब मोहन के अकाउंट में कितने रुपए बचे। तो अब मान लीजिए कि आप अपने अकाउंट में मान लीजिए 10 रुपये जमा किए
और उसके बाद उसमें 5 रुपये निकालनी है। तो कितने बचे आपके पास? क्या करेंगे, उस 10 में से उस 5 को माइनस कर देंगे। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। बैलेंस टोटल, या लिख देते हैं टोटल बैलेंस कितना हुआ, 2000 माइनस 1642। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 6 गया 3। तो टोटल अब मोहन के पास कितने रुपए बचे, 358 रुपये। ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही का था, बस सिंपली माइनस करना था। लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप विड्रा जो निकाल रहा है बैलेंस, उसको अगर निगेटिव साइन से कर रहे हैं तो जो जमा किया है उसको किस साइन से कहें। तो मैं यहाँ पहले बता दिया उनको कि जो जमा किया है वो प्लस इंटीजर में रहेगा, जो उन्होंने विड्रा किया वो माइनस इंटीजर में रहेगा, और टोटल बैलेंस निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा उसका जब जो बैलेंस निकालने के बाद जो बैलेंस उसके अकाउंट में बचा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टू अवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये रीता यहाँ पे, अब जैसे अब यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे एक रीता है। ठीक है। अब इस पॉइंट पे रीता है। ठीक। फिर कह रहा है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टू अवर्ड ईस्ट, वो ईस्ट की तरफ गई। कितने किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट तक वो 20 किलोमीटर गई। फ्रॉम बी सी मूव 30 किलोमीटर टू अवर्ड वेस्ट। उसके बाद यहाँ से उसने बी पॉइंट से उसने 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। ठीक है। अब तो 20 किलोमीटर तो यहाँ चल गई, फिर यहाँ भी वो 30 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ तक आई। कोई यह पॉइंट है, यहाँ तक आई। ठीक। द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो इस डिस्टेंस को ये बोल रहा है कि इस डिस्टेंस को हम जब कवर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। जो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो जो हम वेस्ट में चलेंगे, जो इस साइड की तरफ आएंगे, तो उसमें हमारा इंटीजर क्या होगा, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फॉर एम। और इंटीजर के साथ ही बताइए कि जो पोजीशन होगा वो रीता का जो मेन पोजीशन होगा वो कितना होगा। ठीक है। इसका फाइनल पोजीशन क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं। रीता गोज टू अवार्ड ईस्ट, कितना है, 20 किलोमीटर। अब इसको इंटीजर के साथ ही हम लिखते हैं, सुविधा होगी। 20 किलोमीटर। ठीक है। ये प्लस इंटीजर से कर रहा है इसको। फिर कह रहा है कि यहाँ से उसने 30 किलोमीटर, तो यहाँ लिखते हैं रीता टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ कितना आई, 30 किलोमीटर। तो यहाँ वेस्ट की तरफ कितना आई, 30 किलोमीटर। अब ये देखिए, अब यहाँ से जो ये आई है, तो पहले तो ये दूरी जो चली है वो चली है,
फिर उसके बाद यहाँ से इस जब ये आइए तो क्या हो जाएगा, ये चलिए प्लस, लेकिन फिर जब वापस आ रही है तो ये इंटीजर किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, और चली कितना है, मतलब यहाँ किस इस पॉइंट तक चली है। ठीक है, तो इंटीजर कितना हो जाएगा, माइनस में। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है देन हाउ विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जो जाएगा तो उसको किससे हम करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीजर से। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन रीता, चल यहाँ लिख देते हैं रीता फाइनल पोजीशन पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से रीता का फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो पॉइंट ए से निकालेंगे तो पहले तो 20 किलोमीटर यहाँ से गई है। अब यहाँ क्या था, यहाँ से वो गई पहले 20 किलोमीटर, फिर वहाँ से यहाँ ये आई है 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तब हमें क्या पता चल जाएगा कि वो उसका फाइनल पोजीशन क्या है। तो कैसे करेंगे इसको, अब फाइनल पोजीशन कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 प्लस माइनस 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस माइनस माइनस 30 कितना हुआ, -10। अब जो फाइनल पोजीशन ए है तो वो कितना, ए की फाइनल पोजीशन कितना ही है, 10। ठीक है, 10 किलोमीटर। ठीक, अब ये ए की फाइनल पोजीशन तो 10 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो माइनस ए से। तो लिखेंगे फाइनल पोजीशन पॉइंट ए इक्वल टू -10। ठीक है, ये -10 से ही इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। पूछा था कि ये इतने 20 किलोमीटर ईस्ट में चल रही है, उसके बाद ईस्ट में से एक चल के हुआ 30 किलोमीटर की तरफ जा रही है। अगर ईस्ट में जा रही है तो इसका पोजीशन प्लस इंटीजर से है, तो बैकवर्ड जाएगी तो इसका क्या होगा, तो माइनस इंटीजर से होगा। फिर पूछ रहा फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो दोनों को फाइनल पोजीशन के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो अब एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने की जब होगी तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो हमारा फाइनल पोजीशन आंसर आएगा फाइनल पोजीशन को -10, यानी जो पॉइंट ए का फाइनल पोजीशन होगा वो कितना होगा, -10। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, टेक केयर।